नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर भारत के अखंड भारत के नक्शे को लेकर है, जिसे भारत की नई संसद भवन में लगाया गया है। लेकिन इस नक्शे को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। ये विवाद भारत में नहीं बल्कि भारत के दो पड़ोसी मुल्कों में हो रहा है। नेपाल पहले से ही इसे लेकर परेशान था और इसे लेकर उसने बयान भी दिया था, लेकिन अब इस मामले पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का भी बयान आया है। पाकिस्तान भी इस चीज से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है कि क्या भारत पाकिस्तान पर कब्जा करने की फिराक में है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नेपाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया था शॉर्ट में, उसके बाद बताते हैं आपको कि पाकिस्तान ने अपने बयान में क्या कहा है, और साथ ही आखिर में आपको ये बताएंगे कि आखिर जो नक्शा नए संसद भवन में लगाया गया है, इस नक्शे के पीछे का इरादा असल में क्या हो सकता है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं बाबूराम भट्टराई। उन्होंने सवाल उठाते हुए इस नक्शे पर कहा था कि भारत अपनी मंशा जाहिर करे और हमें स्पष्टीकरण भेजे। जबकि नेपाल के ही एक और पूर्व पीएम है केपी शर्मा ओली, उन्होंने कहा था कि भारत जैसा देश जो खुद को एक प्राचीन और स्थापित मुल्क के रूप में देखता है और लोकतंत्र के एक मॉडल के रूप में नेपाली क्षेत्रों को अपने नक्शे में रखता है और नक्शे को संसद में लटकाता है, ये उचित नहीं माना जा सकता। मैं कहूँगा कि जो पीएम प्रचंड हैं, यानी कि नेपाल के पीएम हैं, वो भारत से स्पष्टीकरण मांगे भारत दौरे के दौरान। तो ये नेपाल का रिएक्शन है। लेकिन वो म्यूरल आर्ट भी आप देखिए, ये है वो अखंड भारत का नक्शा जो संसद में लगा हुआ है, और इसे ही लेकर पाकिस्तान की तरफ से बयान दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि इंडियन पार्लियामेंट में दिखाए गए उस म्यूरल आर्ट से चिंतित हैं, जिसे वहां बीजेपी के लीडर अखंड भारत बता रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अखंड भारत का दावा इंडिया वालों की विस्तारवादी मानसिकता का दिखावा है, जो न केवल उसके पड़ोसी देशों बल्कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की विचारधारा और संस्कृति को भी दबाना चाहती है। इसके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय जो बोल रही है उनकी तरफ से, वो है मुमताज ज़हरा बलोच। उन्हीं की तरफ से ये बात कही गई है। उन्होंने आगे कहा है कि हम आग्रह करते हैं कि इंडिया विस्तारवादी विचारधारा से दूर रहे और शांतिपूर्ण तरीके से अपने पड़ोसी देशों के साथ विवादों का निपटारा करने के लिए आगे आए। तो ये पाकिस्तान का बयान है, उसी पाकिस्तान का जिसको कश्मीर चाहिए था, लेकिन फिलहाल वो खौफ में है कि कहीं पूरा पाकिस्तान भी हाथ से ना चला जाए। लेकिन म्यूरल आर्ट के बारे में आपको बता दें कि जो आर्ट लगाई गई है संसद परिसर के अंदर, ये दरअसल भारत का इतिहास है। भारत जो प्राचीन सभ्यता में जो भारत का इतिहास है उसे यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और भारत को एक साथ देखा जा सकता है। और प्राचीन इतिहास पर अगर नजर डालें तो ये नक्शा जो है ये कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान नाम के जो देश थे वो पहले थे ही नहीं। इनकी स्थापना बताई जाती है करीब पिछले 1000 साल के भीतर हुई है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठन जो है उसे कहा जाता है 80 साल से भी कम नहीं, आप कह सकते हैं। 71 में बांग्लादेश बना, उसके 47 में पाकिस्तान। लेकिन भारत का जो ये नक्शा है, ये नक्शा जो है वो भारत के ऐतिहासिक जो परिप्रेक्ष्य रहा उस लिहाज से है। और इस नक्शे में जो इलाके दिखाए गए हैं, जैसे तक्षशिला है, मानसेहरा है, सिंधु है, पुरुषपुर, उत्तरापथ को दिखाया गया है, वो प्राचीन काल में अखंड भारत का ही हिस्सा थे। और इस अखंड भारत को अब चूंकि मौजूदा वक्त में मोदी ने संसद में लगवाया है, लटकवाया है, तो अब इसे देखकर पाकिस्तान घबरा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालांकि इसे लेकर बीजेपी के एक नेता का बयान आया था, जिसके बाद में सारी चीज़ें जो हैं वो खड़ी हुई जब पड़ोसी देशों में हलचल पैदा हुई अखंड भारत को लेकर। लेकिन जो चीज़ दिखाई गई है वो ये है कि इतिहास है भारत का, लेकिन क्या पता जो चीज़ नहीं बताई गई है, क्योंकि पीओके पर भारत की नज़र है, भारत का हिस्सा पीओके है, और उसे लेकर भारत जो है, भारत के कई सारे नेता, कई सारे केंद्रीय मंत्री समय समय पर बयान देते रहे हैं। अब एजेंडे में पाकिस्तान है नहीं है, ये आगे वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अखंड भारत के इस नक्शे ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा रखा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।